सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नरेशन ट्यूब। और आज मैं आप सभी को टेंसेस की पार्ट 2 यानी कि पास्ट टेंस की वीडियो दिखाने जा रही हूँ ताकि हम लोग उसे स्टडी कर सकें। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दी है अपने सेकंड सब टॉपिक यानी कि पास्ट टेंस की। अब आगे हम बढ़ते हैं ताकि हम इसके बारे में और अच्छे से जान सकें और इसे स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ने स्टार्टिंग करी है पास्ट टेंस के साथ। पास्ट टेंस में सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है हमारा? सिंपल पास्ट टेंस। और इसका हम यूज कैसे करते हैं? सो बेसिकली दिस इज यूज टू इंडिकेट हैबिट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ओके, जैसा कि हमारे प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, हम लोग इंडिकेट हैबिट्स दैट टुक प्लेस इन द प्रेजेंट। सेम उसी तरीके से वी आर गोइंग टू यूज सिंपल पास्ट फॉर इंडिकेटिंग द हैबिट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं द सिंपल पास्ट और द पास्ट इंडेफिनिट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलराइट। सो रूल नंबर 1 फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ये तो बहुत इजी है। आई मीन टू बी फ्रैंक, बट ये प्रेजेंट टेंस से तो बहुत सिंपल है। ओके, इसका रूल क्या है? इट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, नो मैटर आपका सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म है, वेदर इट इज प्लूरल सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी है हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। ना उसमें एस, ना ई एस, ना ई डी, ना डी। ऑलराइट, जस्ट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डिपेंडिंग कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, आप उसे उसी तरीके से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट। ओके, अब इसमें मैं अगर लिखूं, अगर मेरे इसमें प्लूरल सब्जेक्ट होता तो फिर मैं क्या यूज करती? For example, it was they, then I would use slept only, because second form of verb cannot add s or es, right? It is so common. Okay, now let us move for rule for our negative sentences. Okay, इसका rule क्या है? ये भी बहुत easy है। Subject plus did not plus first form of verb plus that is first form of verb only. Okay, तो इसमें भी बहुत सिंपल है। जैसा कि आपको अगर याद हो, हमारे प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, इट वाज बेसिकली ऑल अबाउट डज और डू नॉट। अब डज और डू नॉट का चक्कर ही नहीं है। ओके, इट इज जस्ट डिड। आपका जैसे मैंने बताया है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यूज आपका डिड ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट स्लीप। अगर मेरा इधर दे होता तब भी मैं लिखती दे डिड नॉट स्लीप। ओके, कुछ भी हो, प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो, बट इट वुड बी डिड ओनली। ओके, ऑलवेज रिमेंबर डिड के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी। ये नहीं कि पास्ट टेंस है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज विद डिड। ओके, देयर इज द रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या है? did plus subject plus first form of verb plus predicate plus question mark. ओके, इसमें आपका जो did है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा did और did की जगह ले लेगा सब्जेक्ट। ओके, बट इसमें आपका नॉट यूज होगा unless and until it is in negative interrogative sentences, उसमें आपका नॉट भी जुड़ जाएगा। ओके, तो इसमें हम एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिड ही स्लीप। दिस इज अ क्वेश्चन, सो नेवर फॉरगेट टू अप्लाई द क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट अगेन एंड अगेन। सो आई होप आप लोगों को पास्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं ताकि हम सिंपल नो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान सके। ओके, सो पास्ट टेंस में अब आ गए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, सो इसका यूज क्या होता है? It is used for the action in progress in past to indicate a frequently repeated habit in past and to indicate an action in progress when the other took place. Okay, अब जैसे हमारा प्रेजेंट में होता था, प्रेजेंट और पास्ट थोड़ा बहुत ज्यादा सेम है, बट इसमें थोड़ा सा आपको रूल्स को ध्यान हमेशा रखना ही पड़ेगा कि रूल्स तीनों फॉर्म्स के अलग है। ओके, एनीवेज, मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट, द मेन टॉपिक है, इट इज एक्शन इन पास्ट। जो भी पास्ट में हमारा एक्शन था प्रोग्रेस में, उसको इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। टू इंडिकेट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हैबिट इन पास्ट, जो भी आपकी पास्ट में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हैबिट है उसको
ओके इंडिकेट करने के लिए, एंड टू इंडिकेट एन एक्शन इन प्रोग्रेस व्हेन द अदर टुक प्लेस। हाँ जी, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टुक प्लेस in the that action in progress when the other took place. Okay, to indicate an action ओके तो इसमें हमारा रूल क्या, आप लोग कहोगे इसमें क्या नई चीज है? इसमें ये नई चीज है कि आपका जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है ही वॉज स्लीपिंग, उसको ही हम ले लेते हैं। ओके अब इसमें आ सकता है ही वॉज स्लीपिंग व्हेन सीता एंटर्ड। ओके ही वॉज स्लीपिंग व्हेन सीता एंटर्ड। ओके उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस को, जो हमारा पहले काम हो रहा है, जो एक्शन प्रोग्रेस है पास्ट में ऑफ कोर्स, वो हमारा फर्स्ट वाला जो काम है उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस से इंडिकेट करेंगे। पर जो हमारा सेकंड वाला काम है, यानी कि व्हेन सीता एंटर, जब सीता आई, ओके उसे हम लोग सिंपल पास्ट से इंडिकेट करेंगे। अब इसमें हम और एग्जांपल ले लेते हैं इफ यू वांट। फॉर अनदर एग्जांपल वी कैन टेक we were playing when mother baked cookies. Okay, we were playing when mother baked cookies. जब हम लोग खेल रहे थे तब मम्मा हमारे लिए कुकीज बनाई थी, या जब मम्मा कुकीज बनाई थी तब हम लोग खेल रहे थे। ओके उस सेंस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट इट इज नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। ओके इसमें हम देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या है। सो सबसे पहले हमारा रूल फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें पास्ट टेंस में जैसे हमारा प्रेजेंट में क्या था, इजम आर प्लस आईएनजी, इजम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इजम आर को रिप्लेस कर दिया है वॉज वर्ब ने पास्ट के। ठीक है ऐसे ही हमारा सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। ओके रिमेंबर सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ हमेशा वर यूज करेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल ही वॉज स्लीपिंग। ओके हमारा एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज स्लीपिंग। अब ही हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑफ कोर्स इट्स सिंगुलर, इसलिए हमने उसके साथ वॉज यूज करा है। ऑलराइट देन इज रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है? ऑफ कोर्स जैसा हमें बस नेगेटिव इज ऑल अबाउट नोज एंड नॉट्स, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। सेम उस तरीके से सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ओके इसमें भी हमारा एग्जांपल जो है वही होगा, ही वाज नॉट स्लीपिंग। नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट ऐड करा है, अदरवाइज एफर्मेटिव में तो आपको पता ही इट्स ऑल पॉजिटिव। ओके सब चीज पॉजिटिव होती है, इसलिए हम नॉट का भी यूज करते नहीं है। बट नेगेटिव remember not. Okay next is the rule for interrogative sentences. इसका भी रूल क्या है? It's a very simple, was were plus subject plus first form of verb plus ing predicate and then question mark. Okay इसमें हमारा सेकंड वाला क्या था, was were, वो पहले आ गया, और फर्स्ट वाला क्या था, सब्जेक्ट, वो सेकंड नंबर पे आ गया, यानी कि was were replaces subject and subject replaces was were, उनकी पोजीशन चेंज होती है। ओके एग्जाम्पल was he sleeping. I hope this is clear to you, so let's move on to the next slide. Okay so now it is past tense का past perfect tense. अब what is the use of it? It is used to express an action that was completed when the other action took place and with adverbials like since, before, etc. Okay ये भी बहुत सिंपल है। अब ये क्या क्वेश्चन है? No, it's nothing so difficult. I'll just tell you. It is used to express an action that was completed when the other action took place and with adverbials. Adverbs तो हम लोग adverbs के साथ तो हम लोग present perfect को भी यूज करते थे, बट इसमें past perfect में थोड़े से चेंजेस है। जैसे पिछली वाले में जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में था तब दूसरे वाले ने प्लेस करा, टेक प्लेस की, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में जब वो एक्शन कंप्लीट हो गया था तब दूसरा वाला ने अपना जगह ले ली। For example, he had slept when Sita entered. इसमें हम यही ले लेते हैं, he had slept when Sita entered. Okay, इसमें हमारा फर्स्ट वाला जो है we have used it by past perfect tense, और सेकंड वाला as usual simple present, simple past tense. Okay, इसका रूल देखते हैं। Rule is subject plus had plus third form of verb, and this is for affirmative sentences. Okay.
इसका रूल भी बहुत सिंपल है, भले ही आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यू नो कि हम वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज हैड, ओके, और कुछ नहीं चेंज होने वाला। ऐसे ही आपका थर्ड फॉर्म है, उसमें भी कोई ईडी या एस वगैरह नहीं लगने वाला है। कीप इन माइंड, आपका प्लूरल हो इसमें या सिंगुलर हो, ऑलवेज बी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन यू आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका एग्जांपल देखते हैं। he had slept before, ओके, इसमें बिफोर क्या है हमारा, बिफोर क्या है, बिफोर इज आर एडवर्ब, ओके, एंड देन he is subject, had is had part, and slept is the third form of verb, ओके। ये अब चीज को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि had, ओके, इज ऑलवेज यूज्ड, आई मीन कोई भी आप कुछ भी हो, आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ऑलवेज इट विल बी यूज्ड एज यू नो, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। ये नहीं कि हैज हैव लगाना है, जस्ट हैड, सिंपल, ओके, इट लाइक्स टू कीप इट रियल। देन इज द रूल फॉर आर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, ओ गॉड, सो लेट्स सी इट। इसमें सब्जेक्ट होगा हमारा एज यूजुअल, देन इज हैड नॉट। बस नेगेटिव में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट नोज एंड नॉट्स। नॉट ने बीच में उछल लिया, वो उसने अपनी टांग अड़ा ली, इसलिए नॉट को पूरा आना पड़ गया, ओके, इसलिए नॉट आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, दैट वाज सिंपल। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। he had not slept before, अगर आपका affirmative सेंटेंस है उसमें he had slept before होगा, तो बस slept से पहले not जुड़ जाएगा, keep it like that, okay। then is our rule for interrogative sentences। इसका क्या है, had plus subject plus third form of verb, the predicate and then question mark, okay। इसका रूल है had, ओके, मैंने कैसे बोला था, हैड की पोजीशन सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गई और सब्जेक्ट की पोजीशन हैड के साथ चेंज हो गई, इसलिए वो इंटेरोगेटिव वर्ब बन गया। बट अगर आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, देन यू नो व्हाट टू डू, बस नॉट ही तो जोड़ना है बीच में, इट्स रियली सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज हैड ही स्लेप्ट बिफोर, ओके, सो क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ओके। देन इज हैड पार्ट, he, subject and slept, the third form of verb, then is the predicate and then the question mark, okay। I hope आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे अपने, हाँ, the final one। अब final one में ऐसा क्या है, okay, so it is past perfect continuous tense, okay। now what is its use, it is used for describing an action in the past that had begun and had been going on for some time before another action took place in the past। now time may be given, अब ये थोड़ा confusing है, but let's not take tension about it, and हम लोग इसको सीधे example के थ्रू ही समझ लेते हैं। इसका क्या यूज है, describing an action in past that had begun and had been going on some time before another action took place। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, ओके। सो इट्स लाइक आपका इसमें कॉन्टिन्यूस भी जुड़ गया है थोड़ा सा, और उसके बाद आपका थोड़ा सा परफेक्ट भी जुड़ गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन स्लीपिंग व्हेन सीता अराइव्ड, इधर हमारा जो एक्शन है वो ऑलरेडी थोड़े टाइम के लिए शुरू हुआ, कुछ टाइम के लिए चलता रहा, उसके बाद उससे पहले ही कोई और एक्शन आ गया, ओके। हम लोग इसके रूल समझ लेते हैं। रूल है इसका, फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसका क्या रूल है, इट इज सब्जेक्ट एज यूजुअल, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हैड बीन, ओके, ये तो बहुत सिंपल है ना, बस he had been sleeping when Sia arrived, Sia arrived है, ओके। यहाँ पर हमारा he हो, she हो, it हो, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है इसमें, ट्रस्ट मी, ओके। सब्जेक्ट से आपका इस केस में कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको ना हैड की पोजीशन चेंज करनी है, ना आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी चेंज करना है, कुछ नहीं, ओके। जस्ट कीप इट सिंपल, इतना अभी अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। Then is the rule for negative sentences. Okay, what is the rule for it now? Subject plus had not been plus first form of verb plus ing। अब आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ स्लाइड से बहुत बोल रही हूँ कि negative is all about no's and nots। It's nothing complicated, trust me guys। All right, then is हमारा example, he had not been sleeping when Sia arrived।
Okay, I hope this is clear now. Let's move to the rule for our interrogative sentences. It is had plus subject plus been plus first form of verb plus ing predicate and question mark. Okay, इसका example है had he been sleeping when Sia arrived. Okay, question mark. इसमें भी हमारी पोजीशंस इंटरचेंज हो गई हैं, बट बीन जैसे है वो सब्जेक्ट के बाद आया है, इसमें हमें हैड और बीन को थोड़ा सा अलग करना पड़ गया है. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. Guys, thanks for watching. Subscribe my channel. Hit the bell icon for more updates and stay updated for the next part. इसका next part है future tense and I hope आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगा. तो तब तक आप लोग इन दोनों parts को अच्छे से prepare करें ताकि future को आप और भी अच्छे से practice कर पाएं. So, see you guys later. Bye bye. Enjoy.